Hello, welcome back. Today we are going to start with geography. और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आप देखेंगे थोड़े कॉन्सेप्चुअल होते हैं और उसमें कभी कभी बहुत ज़्यादा रटने का ज़रूरत नहीं होता, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन आते हैं। तो उन क्वेश्चंस को गलत करना ब्लंडर माना जाएगा, क्योंकि क्लास 6 के ज्योग्राफी एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। और ज्योग्राफी का जो सोर्स है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 11 12 का ज्योग्राफी इज मोर देन सफिशियंट है। आप क्वेश्चन देखेंगे तो उससे मोर और लेस हो जाते हैं, है ना। वो रिवर वगैरह का कभी कभी कुछ अदरवाइज आता है, अदरवाइज दोज टू बुक आर गुड एनफ। और जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ज्योग्राफी की अगर आपको नहीं है तो आप 6 7 8 9 10 के मतलब एक मोटा मोटी आप जल्दी जल्दी उसको यू कैन गो थ्रू, है ना। तो विल सी द क्वेश्चंस। बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, शुरू में मैं देखा हूँ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है जो कि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और टेस्ट जो है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, टेस्ट देने का अब समय आ गया है। अगर आप फुल लेंथ टेस्ट भी आप देंगे और उसके जैसे एनालिसिस हैं, जो मार्क्स हैं वो आप बताइए। अगर कोई असुविधा हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है तो प्लीज लेट मी नो, है ना। अंडरस्टैंडिंग से जाते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन को। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स। कॉमेट्स आपको सोच के थोड़ा लगता होगा, कॉमेट्स हल्का फुल्का भी फेंट मेमोरी होगा। तो टेल होता है कॉमेट्स में, है ना, मतलब तो टेल है कॉमेट्स में, एस्टेरॉइड्स में वैसा नहीं होता। ऐसे थोड़ा सा जो भी बात है, तो देखते हैं। एस्टेरॉइड्स आर स्मॉल रॉकी प्लैनेटॉइड्स विद व्हाइल कॉमेट्स आर फॉर्म्ड ऑफ फ्रोजन गैसेस। सही बात है, फ्रोजन गैसेस हेल्ड टुगेदर बाय रॉकी। अब वो जब सन के पास से पास कर रहा होता है कॉमेट्स, तो जो फ्रोजन गैसेस हैं वो टेल प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो ये तो सही है। स्टेरॉइड्स फाउंड मोस्टली बिटवीन जुपिटर एंड मार्स। जुपिटर मार्स नहीं है, मरकरी वेनस अर्थ मार्स। वाइल कॉमेट्स आर फाउंड मोस्टली बिटवीन, ये तो सही था पहला, पर ये वाला गलत है ना। ये वेनस एंड मरकरी में ऐसा नहीं है। ये अगर होता तो हम इतनी बार पढ़े हैं तो पढ़ा मन में आता। कॉमेट शो परसेप्टिबल ग्लो वाइल टेल्स, हाँ देखो ये तो सही है, एकदम 100% सही है। और दूसरा इसमें गलत है, तो दूसरा गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 and 3, ठीक है। इसमें जो भी वैल्यू एडिशन है वो देख लेते हैं। एस्ट्रॉइड्स बेल्ट क्या है, मार्स और जुपिटर के बीच में है। जब कॉमेट अप्रोच करता है सन को तो वो गर्म हो जाता है, एंड जो आइस है वहाँ सब्लिमेट कर दिया। तो जिसकी वजह से अब क्यों टेल आ रहा है, तो ये बात समझ लेना। ये आंसर है, आइस सब्लिमेट क्रिएटिंग अ ग्लोइंग कोमा इन टेल, ठीक है। और कॉमेट्स ऑन द अदर हैंड, अब देखो एस्ट्रॉइड्स का तो एस्ट्रॉइड्स बेल्ट है ना, उसके बीच में, यहाँ मार्स और जुपिटर के बीच में। और यहाँ पे जो क्यूपियर बेल्ट है, तो यहाँ पे जनरली ओरिजिनेट कर रहा है, टिपिकली ओरिजिनेट फार बियॉन्ड द प्लैनेट्स इन द कुपियर बेल्ट, और ऑर्ट क्लाउड भी बोलते हैं। तो ठीक है, टर्म ध्यान रखिएगा, बाद बाकी हो जाएगा आराम से, ठीक है। रॉकेट मटेरियल ये सब कर लिया। द जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई वेरी इजली एंड स्मूथली इन द लोअर एटमॉस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर। सही बात है। व्हाट कुड बी द अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन। अब देखो थोड़ा स्मूथली जा रहा है तो क्या होगा, टर्बुलेंस वगैरह कम होगा, एक नॉर्मल सी बातें लिखते हैं। दे आर नो क्लाउड्स और वाटर वेपर इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, क्लाउड्स और वाटर वेपर ये सब कहाँ है, ट्रोपोस्फेयर में रहता है। सही बात है। देयर इज नो वर्टिकल विंड्स इन द लोअर स्ट्रेटो, ये भी सही बात है। क्योंकि देखो अगर वर्टिकल विंड होगा, आप खुद ही सोचो, अगर वर्टिकल विंड होगा तो क्या होगा कि मतलब वो बहुत आराम से फ्लाई नहीं करेगा, नॉर्मल सी बात है ना। अगर वर्टिकल विंड होता तो तकलीफ होती फ्लाई करने में, तो ये स्टेटमेंट तो गलत ही होगा, है ना, क्योंकि आराम से फ्लो फ्लाई कर रहा है। और ये भी नो क्लाउड हो रही है, जिसके उसके बाद भी दिक्कत होता है, अगर क्लाउड्स की वजह से आपको पता है दिक्कत होता है। तो लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में स्मूथली इसलिए करता है क्योंकि जो है वहाँ पे ये सब नहीं होता है, ठीक है। अभी मैं अंडमान जा रहा था, तो वहाँ पे क्लाउड्स बहुत थिक क्लाउड्स से और बहुत टर्बुलेंस आया, उसकी वजह आप लोग अगर गए होंगे कोई तो एक्सपीरियंस होगा, है ना। तो आंसर क्या हो गया, 2 का C, एब्सेंस ऑफ वर्टिकल बेंड्स लोअर, ये है, ठीक है। क्वेश्चन 3, वेस्टर्लीज इन सदर्न हेमिस्फीयर। अब ध्यान दो, वेस्टर्लीज इन सदर्न हेमिस्फीयर आर स्ट्रॉन्गर एंड परसिस्टेंट देन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। वेस्टर्ली जो है, वेस्टर्लीज मतलब वेस्ट से आ रहा है ना। और जो नॉर्थ डिस्टर्बेंस होते हैं, मतलब जनवरी वगैरह में कुछ कुछ कभी कभी दिल्ली वगैरह में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है होते हैं, कहीं ना कहीं ये कारण होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि वेस्टर्न सदर्न हेमिस्फीयर में स्ट्रॉन्गर क्यों होता है। पर से अब देखो कोई विंड है, वो स्ट्रॉन्गर है, इसका मतलब क्या है कि उसमें कुछ बड़ी बैरियर नहीं आया है, मतलब उसको फ्लो करने का, अगर उस विंड को कोई रोक रहा है तो स्ट्रॉन्गर मतलब कम स्ट्रांग हो जाएगा। उसी तरह देखते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, लैंड मास कम है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास ज्यादा है ना। तो ऐसा ही होगा, सदर्न हेमिस्फीयर लेस लैंड मास कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सही बात है। कोरियोलिस फोर्स इज हाइयर इन सदर्न हेमिस्फीयर एज कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ऐसी बात नहीं। कोलियोस्फीयर हायर इन सदर्न हेमिस्फीयर लोअर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ऐसी बात नहीं है। कोलियोस फोर्स मैक्सिमम पोल्स पे होता है, एब्सेंट इक्वेटर पे होता है। फोर्स का फॉर्मूला का जरूरत है नहीं, 2m ओमेगा क्रॉस v होता है, जहाँ भी ओमेगा जो है
अर्थ का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो है, और वी जो है किसी ऑब्जेक्ट को आप फेंकते हैं, मान लीजिए अर्थ सरफेस पे आप किसी ऑब्जेक्ट को इस वेलोसिटी में इस तरफ फेंकें, तो किस तरफ मुड़ेगा, अगर कोरियोलिस फोर्स की वजह से किस तरफ मुड़े, जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ मुड़ता है, अगर ऐसे फेंकें तो इसका राइट क्या है, इस तरफ से राइट की तरफ मिलता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट में मुड़ता है। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स को, ये दो दो चार बात है, ध्यान रखना है कोरियोलिस फोर्स के बारे में, काम बन जाएगा। ठीक है, नॉर्दर्न, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है शायद, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ मुड़ता है, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ मुड़ता है। ठीक है, अपने वेलोसिटी के राइट और वेलोसिटी के लेफ्ट के डायरेक्शन में ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी के राइट और वेलोसिटी के लेफ्ट के डायरेक्शन में मुड़ रहा है। ठीक है, और जब वही है, अब क्वेश्चन एक बार भी आया, रोअरिंग फोर्टीज, सिक्सटीज और फ्यूरियस फिफ्टीज, ये सब क्या है, विंड, मतलब जो सदर्न हेमिस्फीयर में विंड ब्लो करता है एक्सट्रीमली पावरफुल, तो स्टॉर्म की तरह हो जाता है, तो इसको अलग अलग नाम दिया गया है। ऑब्जेक्ट डिफ्लेक्ट टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, राइट टू द वेलोसिटी, वेलोसिटी अपने जो वेलोसिटी है उसके डायरेक्शन, उसके अकॉर्डिंग राइट, और अपने जो वेलोसिटी है उसके से लेफ्ट। ठीक है, अच्छा, और तो पहला सही हो गया और दूसरा गलत। ठीक है, अब काफी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स फ्रॉम स्पेस ट्रैवलिंग एट स्पीड्स ऑफ सेवरल हंड्रेड किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब जो स्पेस से आ रहा है, इफ दे रीच द सर्फेस ऑफ द अर्थ, देखो अच्छा इंट्यूटिव क्वेश्चन है, व्हाट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रीचिंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ, वो आपको पता है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब ऑप्शन देखते हैं, तो ये बहुत बेसिक सवाल है, सही है, ऑप्शन देखते हैं। ओजोन लेयर अराउंड द अर्थ रिफ्लेक्ट्स देम टू द आउटर स्पेस, ओजोन लेयर पूरा में तो नहीं है, कहीं कहीं स्पेसिफिक जगह, तो हर जगह तो नहीं कर सका। मॉइस्चर इन द अपर लेयर्स एटमॉस्फेयर प्रिवेंट्स फ्रॉम रीचिंग द, ये तो अच्छा ही नहीं लग रहा है, मॉइस्चर कैसे चार्ज पार्टिकल्स को ये करेगा, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड, ये थोड़ा भी फिजिक्स पता है तो मैग्नेटिक फील्ड है ना, चार्ज पार्टिकल्स को ये करता है, तो इसकी वजह से है, और ये आसान सवाल है, कोई वैल्यू एडिशन इसमें कुछ नहीं, मतलब डिफ्लेक्ट, अब वही है, ऑरोराज आपको पता होगा कि चार्ज पार्टिकल जो है, व्हेन व्हेन द चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम द सन इंटरेक्ट विद अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है, तो ऑरोरा जैसे नॉर्वे वगैरह में होता है। ठीक है, ऑरोरा का एक बार वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छा दिखता है। ठीक है, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमें बचाता है। ठीक है, अब ये भी अच्छा सवाल, अ पर्सन स्टूड अलोंग अलोन डिजर्ट में है ऑन अ डार्क नाइट, ठीक है, एंड वांटेड टू रीच हिज विलेज व्हिच इज सिचुएटेड 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द पॉइंट, जहां पे खड़ा है उसके 5 किलोमीटर ईस्ट पे। ठीक है, ही हैड नो इंस्ट्रूमेंट टू फाइंड द डायरेक्शन बट ही लोकेटेड द पोल स्टार, अब पोल स्टार कहाँ होता है, नॉर्थ में होता है। द मोस्ट कन्वीनियंट टू रीच द विलेज, मान लो अब क्या है, आपको पता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पोल स्टार यहाँ उसको पता चल गया है, तो अब इसको इस तरफ जाना है, तो इस तरफ उसको पता है कि ईस्ट में विलेज है 5 किलोमीटर, तो इस तरफ मूव करेगा, तो क्या पोल स्टार को अपने लेफ्ट में रखेगा, कीपिंग पोल स्टार टू द लेफ्ट। ठीक है, कीपिंग पोल स्टार, क्योंकि फेसिंग द पोल स्टार मतलब क्या कि नॉर्थ में चला गया, अपोजिट टू द पोल स्टार मतलब साउथ में चला गया, कीपिंग द पोल स्टार टू द लेफ्ट क्या हो गया, यहाँ पे ऐसे ईस्ट में जाना है, कीपिंग द पोल स्टार टू द लेफ्ट मतलब क्या, ये ईस्ट में जा रहा है पोल स्टार, तो ये आंसर है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर साइटेड बाय द साइंटिस्ट एविडेंस ऑफ कंटिन्यूड एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, ये डिटेक्शन ऑफ माइक्रोवेव इन द स्पेस, माइक्रोवेव इन द स्पेस एक एविडेंस माना जाता है, और हाउ, मैं इसको जानबूझ के लिखा है कि आप इसको गूगल कीजिए, क्योंकि देखिए सेम टाइप का सवाल आता है कि माइक्रोवेव होगा, उसके बाद ब्लैक होल वाला सवाल है, एक्सपैंडिंग, सेम सवाल जो है 2-3 बार आ चुका है। ठीक है, तो एक बार आप गूगल कीजिएगा, एक दो चार इमेजेस देखिएगा, थोड़ा सा दिमाग खुलेगा, तो थोड़ा इसको देखिए, डिटेक्शन ऑफ माइक्रोवेव इन द स्पेस, ऑब्जर्वेशन ऑफ रेड शिफ्ट फेनोमेनन, रेड शिफ्ट फेनोमेना डॉपलर इफेक्ट होता है ना, रेड शिफ्ट फेनोमेना मतलब उससे पता चल रहा है कि वेवलेंथ बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या, यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, वेवलेंथ बढ़ रहा है, यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, डॉपलर इफेक्ट है, नाम बस सुन के रखिए चलेगा। मूवमेंट ऑफ एस्ट्रॉइड्स इन द स्पेस, ये कुछ ऐसे नहीं बताता, क्रेशन सुपरनोवा एक्सप्लोजन ये भी नहीं बताता, तो आंसर है 1 और 2। ठीक है, detection of microwave in the space evidence for the continued expansion as it relates to cosmic wave background theory associated with Big Bang. ठीक है, redshift is a fundamental piece of evidence for the expansion of galaxies are moving away from us. redshift Doppler effect keywords है, वेवलेंथ बढ़ रहा है तो रेड दिखता है, रेड का ज्यादा वेवलेंथ होता है, जैसे विबग्योर है ना, VIBGYOR, ठीक है, तो रेड का सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है, वायलेट का सबसे कम वेवलेंथ होता है। ठीक है, तो रेड शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या, यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एलिमेंट्स आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अब इतना पता है ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ कि तुरंत ऑक्सीजन नहीं आया था। पहले ऑर्गेनिजम्स आए थे, साइनोबैक्टीरिया, ये सब, उसके बाद उन्होंने ऑक्सीजन क्रिएट किया था। तो जहां जहां ऑक्सीजन है उसको काट दिया। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये तो काफी फंडामेंटल है। कार्बन, हाइड्रोजन, पोटासियम। तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो थोड़ा सा गैस भी करोगे तो पोटाशियम वैसे नहीं है, नाइट्रोजन वाले में आंसर लगना चाहिए नॉर्मल इंस्टिंक्ट का, ठीक है। नहीं भी एग्जैक्टली पता है तब भी आंसर सही होगा। नॉर्मली टेम्परेचर डिक्रीज व्हेन इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम द अर्थ, सही बात है, वो हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है कि ट्रोपोस्फेयर से ऐसे घटता है, फिर ऐसे बढ़ता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर में बढ़ रहा है, फिर ऐसे आके फिर घटा, फिर ऐसे ऐसे, मतलब ये ऐसे जिगजैग पैटर्न चल रहा है। तो द एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड्स ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस, सही बात है, हीटेड अपवर्ड्स ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अपवर्ड ओनली फ्रॉम द अर्थ हीटेड कर रहा है, ठीक है। द टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन हाइट ना, ठीक है। अब क्या, देर इज मोर मॉइस्चर इन द अपर एटमोसफेयर, अपर एटमोसफेयर मोर मॉइस्चर क्यों होगा, नीचे अगर पानी वानी नीचे से इवेपोरेट हो तो लोअर इसमें होगा, है ना। द एयर इज लेस डेंस इन द अपर एटमोसफेयर, एयर लेस डेंस है, ये भी सही बात है। एयर लेस डेंस होता है अपर एटमोसफेयर में, लोअर एटमोसफेयर में एयर मोर डेंस होता है, तो 1 और 3 आंसर है। इसका क्या, द एटमोसफेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस, द एटमोसफेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है। मतलब क्या है कि नीचे से मान लो नॉर्मली डिक्रीज करता है, मतलब क्या है कि जनरली आपका जो एडियाबैटिक लैप्स रेट है वो हम आगे देखेंगे। द टेम्परेचर नॉर्मली डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, बिकॉज द टेम्परेचर कैन बिकॉज द एटमोसफेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड्स ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस, द अर्थ सरफेस इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट, सही बात है, नीचे से है ना, नीचे से ऊपर हीट हो रहा है ना, तो नीचे वाला ज्यादा हीट, मतलब अर्थ सरफेस ज्यादा हीट है, उसके बाद धीरे धीरे हीट कम हो रहा है, मतलब यहाँ पे हीट हुआ, उसके बाद वो हीट ट्रांसफर कर रहा है। द अर्थ सरफेस इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट दैट वार्म्स द लोअर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, एज वी मूव हायर इन द एटमॉस्फेयर इट जनरली गेट्स कूलर, डिमिनिशिंग सोर्स है, ठीक है, क्योंकि अर्थ का रेडिएशन पड़ा तो नीचे हीट हुआ, और ये जो हीट है ऊपर ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। और दूसरा, एयर इज लेस डेंस इन द अपर एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग डेंसिटी, टेम्परेचर डिक्रीज इन टेम्परेचर इज हाइट, ठीक है, ये सब किया हुआ है। नाउ मूव करते हैं। ड्यूरिंग ए थंडर स्टॉर्म द थंडर इन द स्काई इज प्रोड्यूस बाय, अब देखो मीटिंग ऑफ cumulonimbus क्लाउड, ठीक है, मीटिंग ऑफ cumulonimbus इन द स्काई, अच्छा मीटिंग ऑफ कह रहा है, क्लाउड मीट कर रहा है इसलिए कर रहा है, ये तो थंडरस्टॉर्म नहीं होता। लाइटनिंग दैट सेपरेट्स निम्बस क्लाउड, ये भी नहीं, वायलेंट अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर एंड वाटर पार्टिकल्स, ठीक है। तो देखो थंडर क्यों हो रहा है, तीन चीज आवश्यक है इसके लिए, मतलब प्रोड्यूसेस द थंडर, मतलब तीन चीज आवश्यक है। मॉइस्चर, अनस्टेबल एटमोसफेयर, सम वे टू स्टार्ट एटमोसफेयर लिफ्ट मूविंग अप, मतलब ऊपर चलने लगे, मॉइस्चर चाहिए और एक अनस्टेबल एटमोसफेयर चाहिए, उसके बाद जो इंटरेक्शन हो रहा है, जो चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं, चार्जेस जब क्रिएट होते हैं तो, और जब चार्ज प्लस माइनस क्रिएट हुआ, जब वो न्यूट्रलाइज हुआ, मतलब एक की तरफ दूसरे पे जा रहा है, फ्लो हो रहा है, तो जिसकी वजह से थंडर क्रिएट हो रहा है। रैपिड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वार्म मॉइस्ट एयर देन कूल करता है, कंडेंस करता है, फिर रैपिड एक्सपेंशन जो है, नीचे देखिए, रैपिड एक्सपेंशन कॉल्स शॉक वेव्स, thunder happens because the lightning would heat up the air due to heat and that air expands so fast that it makes a loud clap of thunder, ठीक है। तो थंडर का फिनोमेनन जो वीडियो मैंने दिखाया है उसको एक बार देखिएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे, अब ये अच्छा सवाल था 2013 में, वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट फ्रॉम सीजन टू सीजन, अलग अलग सीजन में जो है, सिंपल से देखो, अर्थ का जो है रोटेशन, टिल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रोटेशन क्या करता है, रिवोल्यूशन क्या कर रहा है, इसको ध्यान देना। अब क्या कर, वेरिएशन इन लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम फ्रॉम, अलग अलग सीजन में दिन बड़ा होता है, दिन छोटा होता है, क्यों, वो रिवॉल्यूशन की वजह से हो रहा होगा, है ना, रोटेशन की वजह से, रोटेशन तो एक जगह पे हो गया, पर रिवॉल्यूशन के अलग अलग एंगल पे सन का रेडिएशन पड़ रहा है, मतलब इंसोलेशन पड़ रहा है, तो लेंथ में वेरिएशन जो है डे एंड नाइट का, वो रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन टिल्टेड एक्सिस की वजह से होगा। आसान सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है।